हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए बही खाता लेखा शास्त्र बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से कंपनी के लेखे चैप्टर शुरू करूंगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है। कंपनी का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कंपनी क्या होती है। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला वीडियो आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं कंपनी क्या होती है। बात आती है कंपनी है क्या। तो सबसे पहले कंपनी है क्या देखने से पहले हम देखते हैं कि कंपनी का उद्गम क्यों हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी नई चीज़ तब आती है जब पुरानी वस्तु या पुरानी चीज़, पुराना सिस्टम उस स्तर से कार्य नहीं कर पाता है। तो कंपनी से पहले एकाकी व्यवसाय तथा साझेदारी व्यवसाय, सोल तथा पार्टनरशिप चल रहे थे। दोनों में कुछ कमियां थीं, कुछ दोष थे। उन कमियों तथा दोषों के कारण क्या हुआ, कंपनी का उद्गम हुआ। कंपनी क्योंकि विस्तृत थी, इसमें ज़्यादा लोग एक साथ वर्क कर सकते थे, कंपनी में सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो सकती थी, इसलिए इसमें विकास की संभावनाएं ज़्यादा थी। अब बात आती है कंपनी है क्या। तो देखिए, कंपनी का अर्थ क्या है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरुआत में। कृत्रिम व्यक्ति से आप मतलब समझ रहे होंगे कृत्रिम व्यक्ति क्या है। व्यक्तियों द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था, व्यक्तियों द्वारा उनकी इच्छा से बनाई गई कोई भी संस्था क्या होगी, कृत्रिम व्यक्ति होगी। तो कोई भी संस्था, वो कंपनी हो सकती है, वो फर्म हो सकती है, वो निगम हो सकती है, स्कूल, कॉलेजेज, बैंक, कोई भी हो, वो सब क्या है, कृत्रिम व्यक्ति हैं। तो कंपनी विधान लीगल कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह एक वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसका जो अस्तित्व है कैसा है, वैधानिक है, लीगल है। और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा कॉमन सील होती है। किसी भी कंपनी की अपनी एक सील होती है, वह किसी भी प्रलेख पर लगा दी जाती है, संबंधित अधिकारी का सिग्नेचर हो जाता है। तो ये इसकी एक अपनी क्या होती है, सार्वमुद्रा होती है। तो हमने जाना कंपनी क्या होती है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है जो एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह कार्य करती है। इसका अपना एक वैधानिक अस्तित्व होता है तथा इसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। आइए देखते हैं कंपनी की परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 सेक्शन 2 इंटरसेक्शन 20, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, इस समय कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। इससे पहले कंपनी लॉ चल रहा था, कंपनी अधिनियम कौन सा, 1956 चल रहा था। अब इस समय 2000 को कंपनी अधिनियम में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। आज कौन सी अधिनियम चला, 2013। इसकी धारा 2 धारा 30 के अनुसार बताया गया है कि कंपनी किसे कहते हैं। तो कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन, कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन, किस अधिनियम, 2013 के अधीन, अथवा इसके पूर्व के किसी भी अधिनियम के अधीन हुआ हो। तो हमने देखा कि कंपनी क्या है। कंपनी अधिनियम के द्वारा जिनका समामेलन हुआ हो, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो क्या कहलाएंगी, कंपनी कहलाएंगी। ठीक। प्रोफेसर एल एच हैने ने क्या कहा,
कंपनी राज नियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। पहले ही बात आ चुकी है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब क्या है कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यवसाय का अपना अलग अस्तित्व होता है, इसी तरीके से कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है। उसका अस्तित्व उसके सदस्यों से नहीं होता, जबकि उसके सदस्यों का अस्तित्व कंपनी से होता है। तो कंपनी अपना अलग वैधानिक अस्तित्व रखती है जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। कंपनी क्या है, जैसे एकाकी व्यवसाय है, एकाकी व्यवसायी के खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन यह कंटिन्यू चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और इसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा हमने पहले ही पढ़ा इसके बारे में। अब जानते हैं कंपनी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बार बार वही चीज़ आ रही है, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होना चाहिए। कंपनी ऐसा नहीं कि हम लोग 8-10 लोग मिलकर के कोई कंपनी चलाना शुरू कर दिए, व्यवसाय चलाना शुरू कर दिए, वो कंपनी हो जाएगी, नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंपनी विधान द्वारा निर्मित होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 धारा 20 के अनुसार उसका समामेलन होना चाहिए, तभी वह क्या होगी, कंपनी होगी। एक कृत्रिम व्यक्ति आप जानते ही हैं, तो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है कौन, कंपनी। पृथक वैधानिक अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व, व्यवसाय तथा व्यवसायी दोनों अलग अलग हैं। आप लोगों ने अवधारणा में पढ़ा था पृथक अस्तित्व की अवधारणा, वही यहाँ पे भी है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसका अपना अलग अस्तित्व होता है, इसके सदस्यों का अपना अस्तित्व अलग होता है और कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। सीमित दायित्व, यहाँ पे जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। जितने रुपए के अंश उन्होंने लिए हैं उनका दायित्व भी उतना होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को लॉस हो जाए, कंपनी को हानि हो जाए और मुझसे, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का 1000 अंश लिया हुआ है तो मैं उस 1000 अंश के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे जो हानि हुई है वो मैं उतने के लिए जिम्मेदार हूँ, आगे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए सीमित दायित्व है ना। तो सीमित दायित्व का मतलब ये हुआ। अब सार्वमुद्रा की बात करते हैं, तो सार्वमुद्रा को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा मतलब कॉमन सील। आप लोग स्कूल में देखते हो कि किसी भी प्रलेख पर, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर जब तक स्कूल की मुहर नहीं लगेगी, आपके आइडेंटिटी कार्ड पर जब तक स्कूल की मुहर नहीं लगेगी, उस आईडी कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से सार्वमुद्रा अपनी होती है, किसी भी कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा होगी, कॉमन सील होगी। कंपनी के किसी भी प्रलेख पर इसका उपयोग किया जाएगा तभी वो लीगल टेंडर में होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसकी वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक उस पर कंपनी की कॉमन सील न लग जाए, मुहर न लग जाए। उसी मुहर को सार्वमुद्रा कहते हैं। अंशों का हस्तांतरण, आप शेयर मार्केट बहुत देखते होंगे, टेलीविज़न में आपने समाचार सुना, शेयर मार्केट इतना बढ़ा, इतना घटा, सेंसेक्स, निफ्टी, इसके बारे में आप देखते होंगे। तो अंशों का, अभी अंश आगे अगले टॉपिक में हम लोग अंश ही पढ़ेंगे। तो अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। हस्तांतरण का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी कंपनी के अंशों को लिया है, खरीदा है, तो उन अंशों को, अपने अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को, तीसरा किसी चौथे को हस्तांतरित कर सकता है, बेच सकता है। इस तरह के से कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितने मेंबर हो सकते हैं कंपनी में, तो किसी भी कंपनी में अगर वह सार्वजनिक कंपनी है, कंपनी सार्वजनिक है, पब्लिक कंपनी है, तो उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 7, सदस्यों की संख्या कम से कम 7 और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। किसमें? सार्वजनिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 7 होनी चाहिए। जबकि निजी कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होगी, कम से कम 2 लोग
और ज़्यादा से ज़्यादा, हम किसकी बात कर रहे हैं, निजी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 सदस्य किसी भी कंपनी के, कोई भी कंपनी जो निजी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसमें सदस्य हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का परिचय कंपनी के बारे में कि कंपनी है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, कंपनी लॉ के, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या है, और कंपनी की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होना चाहिए, उसका एक वैधानिक अस्तित्व होगा, उसका अपना दायित्व सीमित होगा, सार मुद्रा अपनी होगी और उसके अंशों को हस्तांतरित किया जा सकता है। उसके सदस्यों की संख्या, अगर वह प्राइवेट कंपनी है तो अधिकतम 50, न्यूनतम 2, और सार्वजनिक कंपनी है तो न्यूनतम 7, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग कंपनी के प्रकार, कंपनी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में, कंपनी का निर्माण जब होता है तो कैसे किया जाता है, कितने प्रकार की कंपनी होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत।